नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। 2 सितंबर का दिन हम सभी का पिठौरी अमावस्या का दिन है और यह अमावस्या हम सभी की इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है। अर्थात हम सभी को सोमवार का दिन और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो अमावस्या तिथि होती है विशेष रूप से हमारे पितरों को समर्पित होती है, हमें पितृ दोष से मुक्ति दिलाती है। जो हम सभी ने पितृ से संबंधित कोई भी भूल-चूक करी हो या गलती करी हो, या सही समय पर, उचित समय पर हमने अपने पितरों को ना याद किया हो, या हम धन से परेशान रहते हैं, धन की हमेशा तंगी चलती है। क्यों? क्योंकि पितृ दोष हम सभी का चल रहा होता है। तो हम इससे भी मुक्ति पाते हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यक तिथि इन सभी चीज़ों को समर्पित होती है। साथ ही साथ हमारी हर इच्छा मनोकामना भी परिपूर्ण होती है। बहुत ही छोटे दुर्लभ से और विशेष उपाय रहेंगे, खासतौर पे मनोकामना पूर्ति का। तो एक विशेष उपाय आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा कि अमावस्या तिथि पर आप सभी को कैसे अपनी मनोकामना पूर्ति करना चाहिए। और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। भगवान शिव आप सभी के हर प्रकार के कष्ट दुखों को हरते हैं। तो इसलिए यह दिन, यह उपाय और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 सितंबर के दिन का अमावस्या तिथि का विशेष उपाय है। तो चलिए जानते और समझते हैं कि कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न, अपने घर में अष्टलक्ष्मी जी की प्राप्ति। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, हम बात करते हैं अमावस्या तिथि की। तो जो हमारी अमावस्या तिथि होती है, यह समर्पित होती है हमारे जीवन में हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को, हमारे पितृ देवताओं को समर्पित होती है। हम अपने पितृ देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, हमसे जो गलती हुई है, जो भूल चूक हुई है, उसके लिए हम क्षमा याचना के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अमावस्या तिथि है, यह हमारे जीवन में लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराती है। अर्थात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। चाहे शुक्रवार का दिन हो या फिर अमावस्या तिथि हो, दोनों तिथियां ही एक समान मानी जाती हैं यदि हम माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले, यदि हमारे जीवन में पितृदोष चल रहा है, तो हम कितने भी पूजा आराधना कर लें, कितने भी उपाय कर लें, यदि हम अपने पितृ देवताओं को ही प्रसन्न नहीं करते, अपने कुल देवताओं को ही प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, तो हमारे घर में हर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कष्ट या विघ्न बाधा आ ही जाती है। कितना भी हम माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर लें, कितनी भी धन की तपस्या कर लें, धन की प्राप्ति कर लें, परंतु यदि हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न नहीं है, तो वह धन हमारे घर में टिक नहीं पाता है। और धन की बढ़ोतरी कितने भी हो, धन हमारे घर में टिकेगा ही नहीं। धन जितना ज़्यादा आएगा, उतना ज़्यादा हमारा खर्च होता जाएगा, जो कि हमें हमेशा कहीं न कहीं धन के लिए परेशान होना पड़ेगा। तो हम पितृ देवताओं को प्रसन्न करते हुए एक छोटी-सी विधि कर सकते हैं, छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। और वैसे भी हम सभी का पितृ पक्ष का जो दिन है, वह कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो हम अपने पितृ देवताओं को समर्पित करते हैं। अमावस्या तिथि का ये छोटा-सा विशेष उपाय अवश्य रूप से करेंगे। क्या करना है? देखिए, हम सभी क्या करेंगे, अपने घर में अमावस्या तिथि के दिन जाएँगे सुबह के समय पे, या इस उपाय को हम रात्रि के समय पे भी कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी को इस वीडियो में जितने भी उपाय बताएँगे, सभी इस उपाय आप सभी को रात्रि के समय पे करना है, संध्या के समय पे, शाम के टाइम पे करेंगे, सूर्य अस्त होने के बाद। परंतु यदि आपके पास समय नहीं रहता है, आप शाम को कहीं बाहर रहेंगे या बिज़ी रहेंगे किसी काम से, ठीक, तो आप दिन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस वाले उपाय की, जिस उपाय की बात पहले उपाय की, इस पहले उपाय को कर सकते हैं, बाकी अन्य उपाय आपको शाम को ही करने हैं। क्या कीजिएगा, एक स्टील की थाली लीजिएगा, ठीक इस प्रकार से, उसमें एक मिट्टी का दिया रखिएगा। अब मिट्टी का दिया रखने के बाद आपको लेना है एक बतासा मीठे के रूप में, साथ ही साथ कुछ कपूर के टुकड़े लेंगे और 2 लौंग लेंगे। देखिए, लौंग आपके जीवन से प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। जो कपूर है, ये आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएगा। बतासा जो है, ये आप अपने पितृ देवताओं के लिए भोग अर्पित कर रहे हैं, यानी कि प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। और जो इसको मिला करके जब आप इस दिए में डालेंगे, यानी कि इन सभी तीनों चीज़ों को आपको इस दिए में एकत्रित करके आप प्रज्वलित कर देंगे। तो प्रज्वलित करके, यानी कि अब आपने प्रज्वलित करके अपने पितृ देवताओं का आह्वान आह्वान करके, यानी कि उन्हें पुकार करके, उन्हें बुला करके, ये सारी सामग्रियाँ उनके चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको आप प्रज्वलित कर लेंगे, तो आपको अपने घर के सभी कक्षों में, सभी कमरों में अच्छे से भ्रमण करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप प्रज्वलित करेंगे, तब आप जिस भी कमरे में होंगे, तो ऐसे कमरे में जाइएगा जो जो कमरा आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ होगा। किस दिशा की तरफ होगा? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ होगा। आप उसी कमरे में जाकर के इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और उस कमरे से इस दीपक को प्रज्वलित करके घूमना प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप तो सभी कमरों में घूम रहे होंगे ना, तो आपका ये जो दीपक है, यह बुझना नहीं चाहिए, यानी कि इसकी जो लौ है, यह शांत नहीं होनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित लगातार निरंतर होता रहना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा दीपक बुझने वाला है, तो आपको 1 से 2 कपूर के टुकड़े और डाल लेने हैं, ताकि आपका दीपक लगातार प्रज्वलित होता रहे जब तक आप अपने सभी कमरों में भ्रमण करेंगे। जैसे ही आप अपने सभी कमरों में भ्रमण कर रहे होंगे, उस वक्त आप अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे। ओम पितृ देवताय नमः, यानी कि पितृ देवताओं का नाम लेते रहना है। ओम पितृ देवताय नमः, इस नाम का आप सभी जाप करते रहिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नाम लेते लेते आपने सभी कमरों में भ्रमण कर लिया। अब इसको ले जाकर के आप उसी कमरे में रखेंगे जिस कमरे से आपने भ्रमण करना प्रारंभ करा था, यानी कि स्टार्ट करा था घूमना। उस कमरे में ले जाकर के रखेंगे, और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को रखिएगा। किस दिशा की तरफ रखेंगे? दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को रखिएगा। और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को रख देने के बाद, आप सभी ये उपाय संध्या के समय पे कर रहे हैं, रात्रि में कर रहे हैं, रख देंगे। अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना याचना करेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहे, आपके बच्चे अपने कार्य में, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करते हुए दीपक रख देने के बाद आप क्या करेंगे,
कि अगले दिन सुबह के समय पे इस दीपक को ले जाकर के आपको किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे रख करके चले आना है। वहां पर भी जाएंगे तो पीपल वृक्ष को प्रणाम करेंगे अगले दिन यानी मंगलवार के दिन। अभी आप सभी की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, पीपल वृक्ष को प्रणाम करिएगा, पुनः से अपने पितृ देवताओं को याद करिएगा और अपने घर में आ जाइएगा, उनके पैर छू करके उनको याद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भी पितृ देवताओं का हमारे वास होता है। जब भी हम अपने पितृ देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो पीपल वृक्ष की अवश्य रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से हम सभी का पहला उपाय समाप्त होता है कि कैसे हम अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए, उन्हें भोग समर्पित करते हुए, उन्हें दीपक प्रज्वलित कर करके दीपक समर्पित करते हुए अपने कमरों में सभी प्रकार से भ्रमण करते हुए उनसे क्षमा याचना के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं अपने घर में सुख शांति की प्राप्ति के लिए। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जैसा कि मैंने कहा था, गुरुजी ने बताया है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यानी कि माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए एक शुक्रवार का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है और साथ ही साथ अमावस्या तिथि विशेष मानी जाती है। परंतु इस बार आप सभी की अमावस्या किस दिन पड़ रही है? सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए यह और भी विशेष होती है कि आपके घर में, आपके परिवार में जिस भी प्रकार से जो कष्ट बाधाएं आती हैं, आपको धन अर्जित करने में, यानी कि व्यापार करने में जो समस्याएं आती हैं, नौकरी में कामकाज करने में जो समस्याएं आती हैं, ऐसी कोई भी समस्याएं जो आपके जीवन में आती है, जिस कार्य से आप धन अर्जित करना चाह रहे हो, उस कार्य में जो बाधाएं आती हैं, वह सारी बाधाएं दूर होंगी। क्यों? क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा और आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि अमावस्या तिथि रहेगी। क्या कीजिएगा? एक दीपक बनाएंगे आप। दीपक या तो आटे का दीपक मढ़ करके तैयार करेंगे, बिना नमक का आटा तैयार करिएगा, या तो एक मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही दीपक लेना है, या तो आटे का लीजिएगा या तो मिट्टी का लीजिएगा, जैसा भी आप दीपक तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आटे और दो दीपक आप सभी को क्यों बताया जा रहे हैं? क्योंकि आपका जो भी दीपक रहेगा वह नया दीपक रहेगा। आटे का दीपक मढ़ेंगे तो भी नया दीपक रहेगा, मिट्टी का दीपक लेंगे तो भी नया दीपक रहेगा। ऐसा मत करिएगा कि कोई सी पुरानी मिट्टी का दीपक रखा हुआ है जो आपने पहले कभी इसको प्रज्वलित करके इस्तेमाल करते थे, उसको धुल करके आप इस्तेमाल करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस अमावस्या तिथि पर, यह जो अमावस्या तिथि रहेगी माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए, तो आप नया दीपक या तो मिट्टी खरीद करके लाएं या तो आटे का दीपक ही मढ़ सकते हैं आप अपने घर में। इसमें आपको प्रयोग करना है, घी का प्रयोग करेंगे, तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसको लेकर के जाइएगा संध्या के समय पे माता लक्ष्मी जी के समक्ष बैठ करके जो आपने आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक तैयार करके लाए हैं, इसको प्रज्वलित करिएगा और इसमें लंबी बाती का प्रयोग करिएगा। कैसी बाती का प्रयोग करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में, अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, धन की स्थिरता चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी की स्थिरता चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो, भगवान वासुदेव जी का आपका घर में वास हो, तो आपको लंबी बाती का प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए, गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं। तो जैसे ही लंबी बाती का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे माता लक्ष्मी जी के समक्ष बैठ करके अपने घर में संध्या के समय पे, तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः, इस प्रकार से श्रीम लिखते हैं हम, देखिए, ओम श्रीम नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करके आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना है। और यह एक हरी इलायची भी इसी में डाल करके रखनी है, चाहे इसमें डाल लें या इसमें डाल लें, यानी कि एक हरी इलायची मिश्रित आपने जो दीपक प्रज्वलित करा है उसको लेकर के माता लक्ष्मी जी के समक्ष बैठे हैं और ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का नाम मंत्र का जाप करते हुए जब आप बैठेंगे और आपका मंत्र जाप खत्म हो जाएगा, तो इस दीपक को वहां से उठाइएगा और जहां कहीं पे भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जो आपकी तिजोरी हो या अलमारी हो, तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने अलमारी वाले स्थान पर ले जाकर के रख दें। यदि आपके घर में से कोई विशेष अलमारी या तिजोरी नहीं है जिसमें आप धन रखते हैं, आपके घर में क्या होता है कि आप जो पैसे हैं ज्यादातर वो अकाउंट में रहते हैं या फिर आप लॉकर में रख करके आ जाते हैं, आपके जो गहने जेवर है, तो आप माता रानी के सामने ही अपना दीपक प्रज्वलित करके रखा रहने देंगे। वहां पर कुछ धन आपको ले जाकर के चढ़ा देना है, यानी कि समर्पित कर देना है माता लक्ष्मी जी के समक्ष। 100 या 50 या 10 या 11, आप कितने भी रुपए चाहे अपनी इच्छा अनुसार ले जाकर के समर्पित करके रख सकते हैं। परंतु जो पैसे आप माता रानी के समक्ष रखेंगे, उन पैसों को आपको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि खर्च में प्रयोग नहीं करना है। उन पैसों को आप केवल और केवल पूजा के समय पे ही इस्तेमाल करेंगे माता रानी जी के समक्ष रख करके। इस प्रकार से हम सभी का दूसरा उपाय समाप्त होता है, जो कि हम सभी के जीवन में धन की प्राप्ति कराएगा। बात करते हैं हम अपने अगले, अंतिम और तीसरे उपाय की। तो जैसे कि हमने कहा था, अमावस्या तिथि का एक विशेष उपाय बताया जाएगा, जो कि मनोकामना पूर्ति, यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष अनोखा और नया उपाय बताया जाएगा। तो जो हम सभी इस बार की अमावस्या पे कर रहे हैं, अर्थात सोमवार की अमावस्या तिथि पर करेंगे, पिठौरी अमावस्या है हम सभी की। हम सभी को क्या करना है? अपनी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना के लिए, यानी कि कोई भी हमारी एक ऐसी इच्छा मनोकामना जिसको हम बहुत जल्द परिपूर्ण करना चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं कि वह परिपूर्ण हो, तो उसके लिए उपाय करेंगे। एक लोटा शुद्ध जल लेंगे तांबे के लोटे में, थोड़ा सा पीला चंदन लेंगे, काली मिर्च लेंगे 1 से 2 चुटकी, और इस काली मिर्च को हो सके यदि प्रयास करें तो पीस करके चूरा बना ले, नहीं तो कोई बात नहीं, आप खड़ी काली मिर्च ले सकते हैं। 7 बेलपत्री लीजिएगा। कितनी बेलपत्र लेंगे? 7 बेलपत्र लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको 7 बेल पत्तियां लेनी है, जो कि कहीं से भी कटी पिटी या खंडित ना हो, और 7 और पत्तियां लेंगे, लेकिन वह अलग अलग पत्तियां रहेंगी। प्रत्येक पत्ती, आम की पत्ती ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं, शमी पत्र ले सकते हैं, अशोक की पत्ती ले सकते हैं, नीम की पत्ती ले सकते हैं, अमरूद की पत्ती ले सकते हैं, आंवले की पत्ती ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 अलग अलग पत्तियां लेनी है, परंतु आप इसमें तुलसी और पीपल की पत्ती मत लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें तुलसी
और पीपल की पत्ती नहीं लेंगे। तुलसी और पीपल की पत्ती आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अमावस्या तिथि का उपाय कर रहे हैं और अमावस्या तिथि को यह तो पत्तियां नहीं तोड़ी जाती और न इसके पहले आप ऐसा करें, इसके पहले ही तोड़ करके रख लो और आपके पास पड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। असो पीपल और तुलसी की पत्ती ना लेकर के आप कोई भी अन्य 7 पत्तियां ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 7 बेलपत्री तो लेनी ही लेनी है, जो कि कहीं से भी अखंडित नहीं होनी चाहिए। और आपने काली तिल और चंदन ले रखा है। इन सारी सामग्रियों को आप सभी को इसी जल के पात्र में मिला लेना है। जल के पात्र में मिला लेने के बाद अब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। कब? संध्या के समय पे इस उपाय को करना है आपको, प्रदोष काल में। प्रदोष काल यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद का जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में करिएगा। भगवान शिव जी के ऐसे किसी मंदिर पे जाइएगा जहां आपको संध्या के समय पे जल अर्पित करने की अनुमति हो, तभी आप सभी ये उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आप सभी ये उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज्यादा विधि और नियम पूर्वक करना है। मंदिर पहुंच करके सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जैसे ही जल समर्पित करेंगे तो आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है इस जल के पात्र में। बहुत ज्यादा जल नहीं बचाना है, बहुत थोड़ा सा बचाना है। और जल अर्पित करने के बाद जितने भी आपकी इस जल के पात्र के अंदर आपने सारी सामग्रियां डाली थी, वह सारी की सारी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। पीला चंदन घोलेगा तो उससे भगवान शिव जी का अभिषेक हो गया। 7 बेल पत्तियां निकाल के समर्पित कर देंगे, काली तिल निकाल करके समर्पित करेंगे और जो 7 अन्य पत्तियां लाए हैं वह समर्पित कर देंगे। समर्पित कर दिया। अब जैसे ही अपनी हाथ से सारी पत्तियां निकाल करके समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा मनोकामना थी, जिस भी काम से संबंधित, कोई सी भी इच्छा मनोकामना हो, किसी भी काम से संबंधित हो, कोई भी एक विशेष काम जो आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, इसको जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को कितनी बार प्रार्थना याचना करनी है? 7 बार प्रार्थना याचना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कितनी बार प्रार्थना याचना करेंगे। इस उपाय में यह विशेषता है कि आपको सभी को 7 बार विशेष रूप से प्रार्थना याचना करनी है एक ही कामना के लिए। इतना कर लेने के बाद आप इस बचे हुए शेष जल को मंदिर से बाहर लेकर के आएंगे और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर आते हैं, गर्भगृह के यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा है गर्भगृह का, इसके बाहर आते हैं तो एक चौखट आपको बड़ी वाली ये दिख रही है, एक छोटी सी चौखट ये दिख रही है। तो जो छोटी वाली चौखट है, इसी चौखट के ऊपर आप सभी को बचा हुआ शेष जल, यानी कि बहुत ज्यादा जल बचा, बहुत ज्यादा नहीं बचाना था आपको, बहुत कम मात्रा में जल बचाना था और बचा हुआ जल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग के मंदिर में आएंगे, गर्भगृह के बाहर आकर के चौखट पर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पुनः से अपनी इच्छा मनोकामना को 7 बार कहते हुए और 7 बार मनोकामना कह देने के बाद आप अपने घर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से हम सभी का यह तीसरा और अंतिम विशेष उपाय समाप्त होता है। तो यह 3 छोटे छोटे विशेष उपाय थे जो कि आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास किए गए हैं कि कैसे और किस क्रिया अनुसार से आप अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करते हैं, साथ ही साथ अपने घर जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण कर सकते हैं, जो कि एक विशेष उपाय बताया गया था इस अमावस्या तिथि का। तो जरूर रूप से करिएगा। पिठौरी अमावस्या है, सोमवार का दिन पड़ रहा है और यह सारी चीजें 2 सितंबर को है। तो 2 सितंबर हम सभी का आ गया और इसके बाद पितृ देवताओं का भी पितृपक्ष आने ही वाला है कुछ दिनों बाद। तो ये सभी उपाय करें। बहुत ही सरल और सहज रूप से जानकारी दी गई थी पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।